मैं ढंग से रह रही हूँ। बिल्कुल फैक्ट। ठीक है। हाँ जी। जब तुम दिखावा करते दिखाते उन्हें लाचार पॉइंट लाचार भूल जाओ। किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होता, ये तो आज के टाइम में लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज आप देख रहे होंगे आज प्रीति ने कैसे स्टार्टिंग की है गॉगल्स वगैरह लगा के। तो आज का मेरा कुछ रोल ऐसा ही है, मैं करने वाली हूँ आप सबको, जैसा कि मैं आप सबको करती हूँ मोटिवेट, और जैसा कि कुछ लोग करते हैं डीमोटिवेट। इसकी तरफ इशारा ये है, मैं हूँ आज मोटिवेट, ये है आज डिमोटिवेट। हम आज आपको कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करेंगे जो इस 1-1.5 साल के अंतराल में मैंने खुद ने फेस की है, और बहुत जो सब चीज़ें मेरे लिए बोली गई है या जो सब चीज़ों का असर मुझ पे हुआ है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हमने अपने ब्लॉग का थीम रखा है मोटिवेट डिमोटिवेट, जिसमें मैं बनी हूँ मोटिवेट और विशु बना है डिमोटिवेट। तो हम आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह हमें मोटिवेट करते हैं और किस तरह हमें डिमोटिवेट करते हैं। ओके। और इसकी किसी भी बात को आप सीरियस ना लें, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि ये मेरे लेफ़्ट राइट है जिनके सहारे मैं चलती हूँ। आप सबने देखा ही है कितने सपोर्टिव है मेरी फैमिली मेरे लिए। बस आज हम आपको कुछ नज़रिया दिखाएंगे लोगों का, उसके लिए हम बने हैं दोनों। तो हम दिखाते हैं आपको मोटिवेट। तो खुश रहना चाहिए अपने लिए, हर टाइम खुशी में निकालो, क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो जैसा खुद का मन हो अपने आप को खुश रखो, बहुत ही खुश रखो। दुख में भी अपने आप को खुश रखो, क्योंकि खुशी से दुख भी कम हो जाता है। डिमोटिवेट, हम दुखी है तो हम दुखी दिखाना चाहिए। लाचार बन के रहे, दुखी बन के रहे। खुशी में क्या है, दुखी बन के रहेगी जब कुछ होएगा। मैं हर टाइम रोती रहूं, हर टाइम रोऊंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे पास मुझे चुप करने के लिए भी आएगा, क्योंकि ये टाइम भी मैंने खुद ने देखा है। हर टाइम रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस रोने में ये सोच के कि हम बेचारा बन रहे, हमें कोई आएगा हमें सपोर्ट करेगा, कोई नहीं आता। कुछ दिन के लिए 13वीं तक लोग आते, चुप करते और चले जाते। उसके बाद तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हम रो रहे हैं, हमने कुछ खाया है कुछ नहीं खाया है, हम कैसे ही रह रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो सिर्फ और सिर्फ रोने से खुद को कमजोर करते हो आप, और मेंटली भी आप अपने आप को बेकार करते हो, और फिजिकली भी आप अपने आप को बेकार करते हो, जिससे असर आता है हमारे बच्चों पे और किसी पे नहीं। रोते रहना चाहिए, ठीक है। दिखा लोगन ने, जरूरी ना हम खुश होकर कोई ना आएगा पास में, रो के दिखाएगी आएंगे पब्लिक कि भाई दुखी है आ जाए, और तो खुश रहेगी, खुशी तो वीडियो बनाएगी तो उनमें कोई भी ना आएगा। सब ने कहेंगे वाह ये तो खुल कर जी रही है, मौज ले रही है, अया की तो बड़ी जिंदगी करती है, या कोई दुख नहीं है कोई गम नहीं है, एक तो एक वीडियो बना रही तो अच्छी। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी, खुल के जियो, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो, मजे से जियो। मजे से जियो, ये नहीं कि गलत नहीं करना उसमें, लेकिन आप खुश रहो, क्योंकि आप जो खुश रहते हो ना, आप बताना मुझे आके, किसी ने आज तक बोला आके कि खुश है और लाइफ को जी? कौन बोलता है इसे? जो हमें खुश देखना चाहता है। तो हमें खुश रहना है, किसके लिए रहना है? जो हमें खुश देखना चाहता है। कभी आज तक हुआ है कि कोई भी खुशी को देख के खुशी हुआ हो? कोई किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होता। ये तो आज के टाइम में लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। तो हमें तो खुल के जीना है, ये उनकी बीमारी है, वो अपने लिए सोचे कि उनको अपनी इस बीमारी को बढ़ाना है या घटाना है। खुल के जियोगे फिर वही लोगन की बात बननी, दुखी में रहोगे, जैसे हाल में हो वैसा हाल दिखाओगे तो कोई सपोर्ट तो करेगा, कोई दया भाव तो दिखाएगा, तुम्हारा चैनल है तो उठाएगा। जितना दुख दिखाओगे लोगों ने उतना ही तो कुछ होएगा। अब तुम ऐसी वीडियो बनाते रहो, कितने व्यू लाइक आ जाते तुम्हारे? कुछ भी ना आते, ना व्यूज आते, ना लाइक आ रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे, ना तुम्हारे पैसा आ रहे, कुछ अर्न ना कर रहे, तुम खाम की टाइम फोड़ रहे हो यहाँ पे।
कुछ भी ना हो रहा इंटरवीडियंट है। या हमारे वो चीज़ दिखानी चाहिए जो चल रही है। अब तुम खुशी खुशी दिखाओगे, कौन सपोर्ट करेगा? दुख दिखाओ कम से कम। न सोचा कोई दुखी है, चले यार सपोर्ट करते हैं, यू लौंडे आगे बढ़े, यू करे वो करे अपने बालकन को। अब तो बालकन के शौक मौत पूरे करवा रही हो, आप भी वीडियो में दिखा रही है और खुद भी कर रही है, तो सब है तो बढ़िया लग रही है ना। कौन सपोर्ट करेगा ऐसे? तो इस चीज में मैं मोटिवेट करना चाहूंगी आप सभी को, और मैं खुद भी इस चीज से बहुत मोटिवेट होती हूँ। ये मेरी खुद के अंदर से मोटिवेशन मुझे मिलती है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे मम्मी पापा जो मेरे साथ में खड़े हैं इसलिए मिलती है, या ये परेशान ना हो इसलिए मिलती है। ये बाबा मोहनराम का आशीर्वाद है मुझ पे, जो मैं दिल से मानती हूँ सच में। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर मैं हर टाइम रोती भी रहूंगी, कौन मेरे घर पे राशन रख के चला जाएगा? या कौन आके मेरे बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देगा और मेरे बच्चों के लिए बोलेगा ले ये मतलब तेरे बच्चों का खर्चा है तो अपने बच्चों को संभाल? कोई भी नहीं। ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है कि हम लाचार बेचारा बन के किसी को दिखाएंगे, वो हमारी सपोर्ट में आके खड़े होंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप पे कोई विपदा आई है ना, सबसे पहले आपके अपने आप से किनारा करते। क्यों किनारा करते हैं? कहीं उनको ये ना लगे अगर विशु मेरा भाई है रियल, वो समझेगा, वो मानेगा, उसकी मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, जिम्मेदारी समझ लो, लेकिन वो समझेगा कि मुझे दीदी का साथ देना है, मुझे उसके बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि आज वो देख भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुंह बोला होगा ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, रिलेटिव हुए, पड़ोसी हुए, हमारे यहाँ आसपास के लोग हुए, उनको क्या लगेगा? किनारा कर सबसे पहले। वो तो किनारा फिर भी कर लेंगे, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे साथ ऐसी हालत कर देते हैं कि हमें खुद फील करा देते हैं कि हमें आज तेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसलिए हमें तुझसे किनारा करना ही बेटर है। तो भाई दूसरों के लिए हमें क्यों दुखी बन के रहना है? वो तो हमें देख के फिर भी दुखी है, तो क्यों ना हम उनको खुश, अपने आप को खुश रखें, उनको दुखी दिखाए। कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी को खाने पीने के लिए नहीं देता। देता है कोई किसी को खाने पीने के लिए? क्यों नहीं? मैं नहीं मानती इस बात को। आप मेरी बात से सहमत हो या विशु की बात से सहमत हो, इसका कहने का मतलब है अगर हम लाचार बेचारा बन के रहेंगे तो हमारा साथ दिया जाता है, लेकिन मिलेगी फिर। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। इस बीच बहुत आए, बहुतों ने बोला, किसी ने कुछ नहीं किया। जितना रोना धोना करेगी उतना ही सब कुछ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वैसी अपने हो, मतलब अपनी निजी फैमिली हो। या तो तुम ऑनलाइन दिखावा करो या ऑफलाइन करो, जब ही कुछ होएगा, वरना कुछ नहीं होगा। लास्ट और सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है, आज के टाइम में ना तो कोई हमें देख, हमारी खुशी को देख के खुश होता है और ना ही हमारे दुख को देख के दुखी होता है। तो इसलिए सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खुश रहो जो आपको देख के खुश है, वही आपकी मोटिवेशन है। ये समझ लो, अगर कोई आपको देख के खुश हो रहा है ना, तो वो ही रियल जिंदगी में आपको मोटिवेट कर रहा है। बाकी तो दिखावे की दुनिया है, और उस दिखावे की दुनिया से आप दूर रहो, उनको आप बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि उस दिखावे की दुनिया में आप उनकी बातों में तो आ जाओगे, लेकिन आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ये कोई रट्टे लगाई हुई बात नहीं है, किसी की बोली हुई बात नहीं है, खुद का अपना एक्सपीरियंस जो आप सबके साथ शेयर किया है। इसीलिए मैं आप सबके लिए मोटिवेशन हूँ, मैं खुद के लिए मोटिवेशन हूँ, और ऐसे डिमोटिवेशन तो बैठे ही है हमारे साथ। तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे तो दिखाओगे, क्या फायदा है? खुशी एक नकली खुशी दिखा के फायदा क्या है? औरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं, औरों के लिए, पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए जियो। अपने बालकन ने बताओ और उनके लिए जीवे। अब कुछ नहीं करो तुम्हारा अपना। अब चलो ठीक है, इसका कहना है कि औरों के लिए यानी कि समाज के लिए, समाज को दिखाओ। अब मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे लाचार हो चुके हैं, हम बिल्कुल एक भिखारी की तरह हो गए हैं, उनके सामने जाओ, उनसे भीख मांगो, उन्होंने आपको भीख दे दी तो आप वाह वाह करना उस समाज की। आपको उन्होंने भीख नहीं दी तो आप चुप हो जाना, अपने मुंह पे चुप्पी बांध लेना। क्यों? क्योंकि वो समाज क्या कहेगा। एक बात बताओ, वो समाज है क्या?
वो 4 लोग है क्या? हम सभी तो है वो 4 लोग। अगर हम वो 4 लोग बनेंगे और ये सोच के जिएंगे कि वो क्या कहेंगे, कभी आपने सोचा उन 4 लोगों में कोई एक ना एक ऐसा होता होगा कि वो कभी नहीं सोचता होगा कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो आपको सही गलत की समझ है, इतने मैच्योर हम हैं इस एज में कि हमें पता है क्या अच्छा है क्या गलत है। तो हमें अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहना सीखना है। समाज देता है साथ उनका जो इससे मजबूत होते हैं, ना कि जो ईमानदार होते हैं, इज्जत बेइज्जती जानते हैं, उसके लिए समाज खड़ा नहीं होता। क्या ही हो गया एग्जाम्पल, बहुत सारे हमारे भाई बहन हमारे बीच से गए, हमारे समाज से जुड़े हुए लोग गए, माना कि कहीं ना कहीं कुछ उनका भी गलत रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ तो उनके साथ भी गलत था। किसी को कोई आज तक मिला नहीं है, किसी को कोई सपोर्ट मिली? भाई आज 1 साल से ज्यादा हो गया, मुझे तो आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस पर्सनल मामले में। ठीक है, तो इस पर्सनल मामले में जब मुझे सपोर्ट नहीं मिली है तो आप सब मुझे उसी में तो सपोर्ट कर रहे हो जैसा मैं दिखा रही हूँ। तुमने दिखा दी, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मेरे बच्चे ने, मुझे जरूरत नहीं है, मैं डरता रह रही हूँ। बिल्कुल फैक्ट। ठीक है, हाँ जी। जब तुम दिखावा करते दिखाते उन्हें लाचारपना, पॉइंट लाचार भूल जाओ, लाचारपना दिखाते, उन्हें दिखाते हम कुछ भी न है, जो भी हम समाज तुम्हारे ऊपर है, रिश्तेदारन के ऊपर है, तो हमें रिश्तेदार कुछ करता है। जब उन्हें न्यू दिख रही है तो बढ़िया तरीका से रह रही है, बढ़िया कपड़ा पहन रही है, अपने बालकन के शौक मौज पूरे करवा रही है, पढ़ाई लिखाई हर तरीका से वे कह करवाएंगे, घूमना फिरना सब हो रहा तुम्हारा है, हाईलाइट बाढ़ हो रहे हैं, कौन सपोर्ट करेगा, कौन तुम्हारा चैनल करेगा? ये बिल्कुल सच बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है डिमोटिवेट के लिए। लोग ये देखते हैं कि आज बाहर से में कितनी दिखावा खुश है, दिखावा कर लो, सब कुछ है, लेकिन हमने कभी दिखावा करना नहीं सीखा। हमारे पापा ने कहा अगर इतना है तो इतने में खुश रहो, क्योंकि अगर इतना होगा ना तो टेंशनें भी इतनी होंगी। तो भाई मुझे टेंशन इतनी नहीं चाहिए। तो देखा आपने, मोटिवेट और डिमोटिवेट ऐसे होते हैं, हमें डिमोटिवेट करने वाले। देखा, डिमोटिवेट करने के लिए हमारी एक एक चीज़ तक पकड़ी जाती है कि इन्होंने ये कैसे ही कराया है। लेकिन क्या ही बताऊं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये कोलैब प्रमोशन है, ये भी चीज़ें चल रही है। नहीं, उनको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे शौक, सिर्फ और सिर्फ मेरा घूमना, सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े, मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं कैसे घर में रह रही हूँ, मैं कब रो रही हूँ, कब हंस रही हूँ, कब खुशी से रह रही हूँ, कब बच्चों को खुश रख रही हूँ, कब बच्चों को कहीं बाहर लेके जा रही हूँ, सिर्फ ये। कभी आपने ये सोचा है कि दिखाया तो मैंने ये भी है कि मैं कब परेशान हूँ? कभी आज तक वो चीज़ बोली है? मैं अपनी ही वीडियो पे आज आपको दिखाऊंगी कि अगर मैं रो रही हूँ तो उसमें मुझे बोला जाता है ड्रामेबाज औरत, और अगर मैं खुश हो रही हूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि आज़ाद परिंदा हो गई आदमी के जाने के बाद। आप मुझे बताइए, इस बीच मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं ये नहीं कहती कि मैं एक औरत हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहती हूँ ऐसा उनके साथ भी होता होगा जिनकी वाइफ चली जाती है, एक आदमी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं तो अपनी बीती हुई बता रही हूँ। जब मुझे देख के, खुश देख के लोग मुझे बातें बनाते हैं, दुखी देखते हैं तो लोग मुझे ड्रामेबाज बोलते हैं, तो ऐसी शायद उनको भी बोलते होंगे कि हाँ मतलब ये ऐसे रह रहा है, वैसे रह रहा है, ये है वो है। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा इस बीच कि समाज ने आपको क्या दिया? खुश रहे तो ताना मार दिया, दुखी रहे तो ड्रामा बता दिया। तो भाई मैं इसलिए ये चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि आप जियो, अपने तरीके से जियो, अपनों के लिए जियो बस, और किसी के लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट यही है, खुश को देख के कोई खुशी नहीं, दुखी को देख के कोई दुखी नहीं। आज के टाइम में हम अगर दुखी है ना तो शायद हम इतना दुखी ना हो, और अगर कोई सामने हमारे खुश रह रहा है ना, क्यों रह रहा है ये खुश, आखिर इसे खुशी मिली क्यों, चाहे वो हमसे ज़्यादा खुशी रह रहा हो।
तब भी उसे ये होगा कि हमें खुशी क्यों मिली। और अगर मुझे दुख है ना, तो शायद लोगों की कलेजे में ठंडक पड़ती होगी कि हाँ देख ये दुखी है। इसलिए अपनी जर्नी तो शेयर करते रहो, कब आपके साथ क्या हो रहा है, कब आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है। क्योंकि फिर एकदम चीज़ें जब सामने आती है ना, तो लोगों को लगता है कि अब से पहले कहाँ थी, अब से पहले क्या सब कुछ अच्छा था, आज अचानक से क्या हुआ। तो इसलिए सारी चीज़ें शेयर करते रहो, ताकि आप दिखा सको लोगों को कि हाँ दुख के टाइम में कौन ही आया था हमारे लिए। तब तो लोगों ने देख के इग्नोर कर दिया था। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन आप सबके साथ आज हम बने, मैं और विशाल। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, आज यही मन था कि आज हमें आप सबके साथ कुछ ऐसा ब्लॉग शेयर करना है जिससे हम आपको अपने बारे में तो सही, लेकिन लोगों के सोच के नज़रिए के बारे में भी आप सबको बता सकें। अगर 13 दिन की 13वीं किसी की नहीं होती, या पूरे पत्ते किसी के नहीं निकलते, मुश्किल से 8-10 दिन के निकलते हैं। उन 8-10 दिन में लोग हमें चुप करने के लिए आते हैं, हमारे आंसू पूछने आते हैं, खाना खाया नहीं खाया ये पूछते हैं। बाकी दिनों के बाद तुम कहाँ मर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी XYZ आपको वो नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप भी लोगों को देखो, लोगों को देख के अपना नज़रिया बदलो। जब आपको लोग देख के ये बोल रहे हैं कि हाँ आज चुप हो जा, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप ये देख लो कि आज आ रहे कल नहीं आ रहे, तो उठ के खुद खाना खाओ और अपने आंसू खुद पूछो। मैंने खुद पूछे अपने आंसू और खुद उठ के खाना खाया है। तो यही चीज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करना, और कौन सी आपको बात अच्छी लगी हो वो भी बताना। बाय बाय।